जी अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, खैरियत से हैं? वो वजदान का बताएं, उसने कुछ बताया आपको? जी अभी तो वो है लॉकअप में, फिर भी मैं अपने तौर पे उससे तफ्तीश करता हूँ। ठीक है एसएचओ साहब, मुझे यकीन है कि वो जल्दी सब कुछ बता देगा। मुंह तो उसको खोलना पड़ेगा जनाब। हमसे आज तक कोई मुजरिम बच पाया है? हमारी हिरासत में है। आप परेशान ना हो, हम जल्द अज जल्द उससे पता करवा लेंगे। ओके, मुझे आप अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जी सर। वो जो मुल्जिम है वजदान, जिसको सुबह रेड मार के लेके आए, उसको लेकर आओ ज़रा। यस सर। नंदुए उठ, सांप ने बुलाया तुझे, जल्दी बाहर आ। देखो, मुझे सीधी शराफत से बता दो, वरना यूं ही सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ते रहोगे। अगर बता दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारी सजा में कमी भी हो जाएगी। उस बेचारे की बीवी और बच्ची उसे मिल जाए, फिर हो भी सकता है कि वो केस वापसी ले ले और तुम जेल जाने से भी बच जाओ। सारी बात मुझे सच सच बता दो, उसे कहाँ छुपा के रखा है? मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी आज़ादी अजीज नहीं। सर मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए सरासर गलत हैं। हर मुजरिम यही कहता है, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग मेरा यकीन करें। वही मुर्गे की एक टांग। हमजा, इसको लेके जाओ, लॉकअप में जाओ, इससे पूछगिछ करो। सर सर मेरी बात सुनो। जी मामा। बेटा, जिंदगी में हम कुछ फैसले जज्बात पे आकर कर लेते हैं, लेकिन जज्बात में किए गए फैसले कभी भी ठीक नहीं होते। क्या मतलब है मामा? मेरे कहने का मतलब ये है कि फरियाल की बातों में आकर तुम कोई गलत कदम नहीं उठा लेना। मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती। एक तरफ तो वजदान से वो शादी करना चाहती है और दूसरी तरफ वो ये सब कर रहे हुए। मामा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। और फरियाल की बातों में आकर मैंने उसे गिरफ्तार नहीं करवाया। तफ्तीश हो रही है। और मुझे यकीन है कि ये आयदा के बारे में कुछ जानता है और बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा। शायद रात तक सारी हकीकत सामने आ जाएगी। क्या मतलब? तुमने वजदान को गिरफ्तार करवा दिया? मतलब ये कि इस वक्त वो थाने में है? भाई, भाई क्या मसला है? यार बहुत मजबूरी है, इसीलिए कह रहा हूँ। एक
फ़ोन कॉल करवा दें मुझे प्लीज़। बैठिए आराम से, कोई कॉल शॉल नहीं होगी यहाँ पर। देखें, बहुत ज़रूरी कॉल है, मुझे अपने घर वालों को इतला देनी है, वरना वो लोग बहुत परेशान होंगे। कहा ना चुप करके बैठिए, कोई फोन शोन नहीं होगा यहाँ पर। प्लीज़ आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। आप खुद सोचें, अगर आप मेरी जगह यहाँ पर होते तो कैसा होता। प्लीज़ लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, साहब को बुलाओ। प्लीज़ आप ये रख लें, अपने मोबाइल में कार्ड डलवा के मुझे कॉल करवा दें। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्लीज़। ठीक है, मैं करवा रहा था, ये 2 मिनट से पहले मुझे मोबाइल चाहिए, इससे पहले कि साहब मुझे इस नौकरी से निकाल दें। जल्दी से मोबाइल चाहिए। शुक्रिया। फरियाद फ़ोन उठाओ। हेलो। फरियाद मैं वजान बात कर रहा हूँ। मुझे आयज़ा की गुमशुदगी के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस वक्त लॉकअप में हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? और तुम पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गए? मैंने तुम्हें रात को ही खबरदार कर दिया था कि अमर आ रहा है, तुम घर पर मत रहना। फिर ये सब कैसे हो गया? मैं घर पर नहीं था फरियाद। तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम घर पे नहीं थे तो पकड़े कैसे गए? मैंने रात को ही आयज़ा और बच्ची को दूसरे फ्लैट पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अगली सुबह जब मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए घर गया हूँ तो वहाँ पर पुलिस आ गई। वहाँ से उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ओह, ये नहीं होना चाहिए था वजदान। चलो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ, डोंट वरी। प्लीज़ फरियाद, प्लीज़ जल्दी कुछ करो। हाँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। करती हूँ मैं कुछ, घबराओ नहीं। ओके। जी सही है। दूध नहीं है, दूध नहीं है। मैं अभी ला कर देती हूँ आपको दूध। ओके।
ये ले, ये ले। आप अभी भी शिफ्ट हुए यहाँ पर? आपके मियाँ, मेरा मतलब है आपके शौहर, वो कहाँ है? शौहर? हाँ, आप शादीशुदा नहीं है? तो ये बच्ची आपकी है ना? शान